कहानी पंचतंत्र से। लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे। कहानी का नाम ब्राह्मण और ठग। आओ सोचे करें विचार, कौन था ज्यादा समझदार। सुनोगे कहानी है जो पुरानी, लेकिन देना होगा जवाब। क्यों, तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। अच्छा तो सुनो कहानी। पर आपने कहानी का नाम तुम बताया ही नहीं। अरे हाँ, कहानी का नाम है ब्राह्मण और ठग। एक गांव था, वो जो दूर दिखाई दे रहा है, बहुत दूर, बहुत 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 दूर। हाँ, उसी गांव में शंभुदयाल नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वो बहुत विद्वान था और लोगों के घर पूजा पाठ करवाया करता था। लोग आए दिन उसे अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देते थे। एक दिन ब्राह्मण एक सेठ जी के यहाँ यज्ञ करवाने के लिए गया। भजन पूजन हुआ। खुश होकर लौटते समय सेठ ने ब्राह्मण को एक बकरी उपहार में दी। बकरी क्यों दी? जिससे ब्राह्मण रोजाना उसका दूध पी सके और कुछ दूध बेचकर गुजारा कर सके। तो ब्राह्मण बकरी को कंधे पर रखकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में 3 ठगों ने ब्राह्मण और उसकी बकरी को देख लिया और ब्राह्मण को लूटने की साजिश रच ली। वे ठग थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। मैम, ठग किसे कहते हैं? ठग 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 उसे कहते हैं, the one who cheats people। अच्छा, पर वे अलग अलग क्यों खड़े हो गए? पहले सुनो तो फिर अचानक ब्राह्मण के कान में आवाज सुनाई पड़ी। क्या थी वो आवाज? पंडित की पंडिताई है बेकार, देखो गधा है कंधे पे सवार। इस आवाज को सुनकर ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर चलने लगा। जैसे ही ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो ठग गंभीर आवाज में बोला, राम राम पंडित जी। राम राम भैया, राम राम जी। ब्राह्मण जी, आज पहली बार देख रहा हूँ कि एक ब्राह्मण देवता अपने कंधे के ऊपर गधे को लेकर जा रहे हैं। पर वे तो बकरी लेकर जा रहे थे। हाँ, बकरी ही तो ले जा रहे थे, पर ये तो ठगों की चाल थी, चाल। ब्राह्मण ने कहा, हैं? गधा? क्या बकते हो? पागल तो नहीं हो गए क्या? बकरी तुम्हें गधा दिखाई दे रही है? आ जाते हैं पागल न जाने कहां कहां से। थोड़ी दूर ब्राह्मण पहुंचे ही थे कि फिर उन्हें आवाज सुनाई पड़ी, पंडित की पंडिताई है बेकार, देखो गधा है कंधे पे सवार। तो क्या वहाँ दूसरा ठग खड़ा था? हाँ, वहां दूसरा ठग खड़ा था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, क्या इस गधे के पैर में चोट लगी है जो आप इसे अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, अरे तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? ये बकरी है, बकरी, गधा नहीं। दूसरे ठग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, शायद आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है, बकरी की जगह गधा दे दिया है, और आप इतने भोले भाले हैं कि इस गधे के बच्चे को कंधे पर उठाए लिए जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और मन ही मन बुदबुदाते हुए चल दिया। क्या हो गया है लोगों को जो बकरी व गधे का अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं? मुझ जैसे ब्राह्मण को समझा रहे हैं। पर बकरी और गधे देखने में अलग अलग होते हैं। तुम चुप रहो, कहानी सुने दो। मैम, अब कहानी सुनाइए। हाँ, तो ब्राह्मण अभी थोड़ी ही दूर और आगे चला था कि तीसरा ठग खेत में काम करते करते वहीं दूर से बोला, राम राम। तो ब्राह्मण बोल पड़े, अब तुम न कहना पंडित की पंडिताई है बेकार, देखो गधा है कंधे पे सवार। नहीं नहीं महाराज, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे रहते आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं?
आप कहें तो मैं इसे आपके घर तक छोड़ आता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद और पुण्य दोनों मिल जाएंगे। ठग की बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और बकरी को उसके कंधे पर रख दिया। अच्छा, तो वह ठग अच्छा था। थोड़ी दूर जाने पर उस तीसरे ठग ने पूछा, महाराज ये बताइए कि आप इस गधे को कहाँ लेकर जा रहे हैं और इसका करेंगे क्या? ठग तो बड़े प्लान के साथ पंडित जी को परेशान कर रहे थे, पर पंडित जी उनकी चाल में नहीं आ रहे थे। अभी देखो क्या होता है। वे बोले मतलब ब्राह्मण बोले, गधा? अरे भलमानस, ये गधा नहीं, बकरी है, बकरी। ठग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा करें देव, लगता है किसी ने आपके साथ छल किया है। गधा देकर बकरी बता दिया। आप ठहरे सीधे साधे पंडित जी और गधे को बकरी समझकर इतनी दूर से ढोए चले आ रहे हैं। चलिए, जिसका किया वही जाने, ऊपर वाला हिसाब करेगा। ब्राह्मण ने ठग के कंधे पर रखी बकरी के बच्चे को देखा और गर्दन झटकते हुए मन ही मन बोला, अच्छी भली बकरी है, न जाने क्यों लोगों को ये गधा लग रहा है। कुछ दूर चले, फिर ब्राह्मण ने फिर बकरी की तरफ देखा। इस बार उन्हें बकरी न लगकर थोड़ी थोड़ी गधे की तरह लगी। वे सोचने लगे कि रास्ते में जो भी मिल रहा है बस एक ही बात कह रहा है कि गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। अगर पंडिताइन को भी यह गधे का बच्चा लगा तब क्या होगा? अब पंडित जी को वह बकरी नहीं गधा लगने लगा। जग में उनकी हंसी न हो इसलिए पंडित जी ने ठग से कहा, भैया एक काम करो, ये गधा मैं तुम्हें दान करता हूँ, तुम इसे रख लो। ठग ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, अरे रे, मैं इसका क्या करूंगा? जो चाहो वह करो, अब मैंने तुम्हें इसे दान में दे दिया। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा, इसे किसी धोबी को दे दूंगा। ऐसा कहकर वह ठग बकरी को लेकर अपने साथियों के पास आ गया। फिर तीनों ठगों ने बाजार में उस बकरी को बेचकर अच्छी कमाई की और उस दिन जश्न मनाया और गीत गाया। पंडित जी तो बुद्धू बन गए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ब्राह्मण ने तो उनकी बात मानकर अपना नुकसान कर लिया। धन्यवाद। अच्छा बताओ, तुम्हें कहानी से क्या सीख मिली? मैं बताऊंगा पहले। मैं। ठीक है रोहन, पहले तुम ही बताओ। हमें किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर। अच्छा जोधा, तुम्हारी क्या राय है? मुझे भी यही लगता है कि हमें दूसरों की बातों को सुनना तो चाहिए, पर किसी बात को आंख बंद करके नहीं मान लेना चाहिए। अरे वाह, तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। पर एक बात और है, अगर किसी भी झूठ को कई बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है। इसलिए कभी भी अपने विवेक अर्थात सोचने समझने की शक्ति को नहीं खोना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करके और सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी इंडिया स्कूल मेरीलैंड यूएस के रोहन मेहरा तथा जोधा लक्ष्मी बोरसे का, जिनके सहयोग से कहानी और रोचक बन गई है। अच्छा तो बच्चों, जल्दी ही मिलेंगे पंचतंत्र की एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो।